गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 11th के 2 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर 1.1 एंड 1.2 चैप्टर 1 सेट से रिलेटेड थे। 2 एक्सरसाइज उस पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं लेक्चर हमारा 1.3 मीन्स एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। इसके पहले हम जो बेसिक है सेट क्या है, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th लेक्चर 1.3 चैप्टर 1 सेट्स में हम क्या क्या करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.3 पहली चीज़ तो कवर करेंगे एनसीईआरटी से, इसलिए एनसीईआरटी की बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ फ़िलहाल हमने उसके क्वेश्चंस के कॉपी लगा दिए हैं, जिससे आपको अगर बुक्स नहीं है तब भी आसानी रहे क्वेश्चन देखने में। तो कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं, यह एक्सरसाइज 1.3 में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। सबसे पहले सबसेट्स, सेट के बाद सबसेट। सबसेट नाम से ही पता चल रहा है कि सेट्स के कुछ एलिमेंट ले लेंगे, मीन्स कुछ एलिमेंट लेकर और उनके फिर से कलेक्शंस कर लेंगे, मीन्स ये भी सेट जैसा ही रहेगा, कलेक्शंस उसी तरीके से रहेगा। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ द सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। और सिंबल के लिए हम ये इस तरीके से लगाएंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ जिस तरीके से है ये देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी। तो ए अगर पूरी तरीके से सेट बी में कंटेन है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और कंटेन का साइन इस तरीके से यहाँ लगाया जाता है, सिंबल के लिए लिखा हुआ है। या फिर हम कहें बी कंटेन्स ए, बी ए को कंटेन करता है, मतलब बी बड़ा सेट है। यहाँ हमने एनसीईआरटी से अलग सिंबल लगाया, एनसीईआरटी में इक्वलिटी नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम प्रूफ करने में, हमें इक्वल प्रूफ करने में इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर सबसेट का के नोटेशन में यही नोटेशन लगाने के बाद में जो कंटेंट इन का नोटेशन है उसके साथ इक्वल भी लगा दिया है कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, मीन्स क्या है, बी बड़ा सेट है, ए कोई छोटा उसमें कंटेन है। अगले लेक्चर में हम वेन डायग्राम से भी इसको सीखेंगे। या हम कहें बी कंटेन्स है, अब अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। सुपर सेट मतलब बड़ा सेट, और सबसेट मीन्स उससे कुछ कम एलिमेंट या उसके बराबर भी हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी तो हम इसी को नॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ देखो नोटेशन में ए इज सबसेट ऑफ का नॉट लगा दिया गया है। इक्वल का नोटेशन भी हमने साथ में यूज़ किया है, तो इक्वल भी नॉट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, दो इसमें पॉइंट होते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल लिया गया है कि आपको यहाँ क्लियर रहे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक अपने आप का सबसेट, मतलब सबके सब तो ले ही सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर किसी में से कुछ नहीं लेना है तो नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट को 5 से लिखते हैं, पहले हम लेक्चर में बता चुके हैं। तो हर एक सेट के 2 सबसेट हमेशा होंगे, एक तो खुद होगा और दूसरा नल सेट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दो सेट, जो 2 सबसेट मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा जो सेट होंगे उनको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। आगे इसमें और कवर किया है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल मतलब कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मीन्स ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी सबसेट ऑफ ए हो तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, कंपेरेबल सेट हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इक्वल सेट्स, 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे आर सबसेट टू ईच अदर, मीन्स अगर इफ़ ए इक्वल टू बी आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, और साथ में बी इज सबसेट ऑफ ए भी प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो कंटेन्ड इन ए, मीन्स एक दूसरे के बराबर तभी हैं जब एक दूसरे के सबसेट हैं। प्रॉपर सबसेट आपको बताया ही कि अगर नॉन एम्प्टी हो, फाई और उसके खुद को छोड़कर बाकी जो भी सबसेट होंगे वो उसको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, किसी के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो एक एलिमेंट के 2 to the power n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन
सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, अगर उसमें n एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n। जैसे अगर मान लो एक एलिमेंट मान लो 1 है, अब इसके कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर 1 मीन 2 सबसेट होंगे। कौन सा, एक 5 होगा, एक 1 खुद ही होगा। और जब भी हम सबसेट बनाएंगे तो उसको सेट जैसा ही करली में हम बंद करेंगे। केवल 5 एक ऐसा सबसेट है जो करली में नहीं लिखा जाता। अगर करली लगाया गया तो 5 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन हमने 5 वाला नोटेशन लिया है तो हमें 5 लिखेंगे। 5 को करली में हम नहीं लिखेंगे, नहीं वो आपका पावर सेट हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स हमेशा रियल नंबर्स का सबसेट होता है। जैसे रियल नंबर लाइन हमने पढ़ा है तो उसके कुछ हिस्से को एक नंबर लाइन का थोड़ा सा पार्ट अगर ले लें, क्योंकि नंबर लाइन में ग्रेटर लेस हम नहीं बता सकते। अगर कोई नंबर मान लो दे रखा है 2, अब 2 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर है तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि 2.1 फिर 2.01 2.00001 इस तरीके से 2 के जस्ट बाद हमें नंबर नहीं पता चल पाता है। तो इनके हमेशा जब हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इनके एलिमेंट को, मीन सबसेट को, रियल नंबर को या सबसेट को हम हमेशा इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। अगर पहले हमने देखा फाइनाइट इंटरवल, अगर फाइनाइट इंटरवल है मीन छोटा सा एक सेगमेंट लिया गया है लाइन का, तो उसमें अगर मान लो हमें पता उस पॉइंट को छोड़ देना है, एंड पॉइंट को छोड़ देना, मान लो x इज़ ग्रेटर देन a बट लेस देन b, a और b को छोड़ के बीच में जितने एलिमेंट हैं वो लिया जाए तो हमको कहते हैं ओपन इंटरवल। और हम जब इसको डिनोट करेंगे तो हमेशा x बिलोंग टू रियल नंबर रहेगा ही, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट है। तो हमेशा हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे पॉइंट लिखा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, तो वो नोटेशन हम यूज़ करेंगे, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट में x बिलोंग टू द स्मॉल ब्रैकेट ए बी, मीन्स x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, x a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब a और b के बिटवीन है, a और b के बीच में है, a और b को एक्सक्लूड कर रहा है। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल में क्या है, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा। इफ x इस तरीके से दे रखा है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a बट लेस आर इक्वल टू b, a और b को मिला के बना रहा है। x रियल नंबर तो है ही, रियल नंबर का ही तो ऐसा सेगमेंट जिसमें ए बी मीन्स एंड पॉइंट भी इंक्लूड कर लिए जाएँ तो हम उसको कहेंगे क्लोज इंटरवल। इसी तरीके से सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहा जाता है। अगर किस तरीके से हो, अगर मान लो एक तरफ क्लोज हो दूसरी तरफ ओपन, मान लो इफ़ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a बट लेस देन b, मीन्स x इस तरीके से है कि a तो क्लोज कर दिया गया है, a बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज बड़ा ब्रैकेट से, और b आपका ओपन है, मतलब b छोटे ब्रैकेट से है, तो हम कहेंगे ये क्या है, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज भी कह सकते हैं दूसरी तरफ से। या फिर x a से बड़ा हो लेकिन b को मिला के हो, b हो और b से छोटे नंबर भी हो, तो x बिलोंग टू द a स्मॉल ब्रैकेट और b कैपिटल कर दिया जाएगा। तो जो इंक्लूड होगा उसको हम कैपिटल लेटर में नंबर लाइन पर दिखाया है। यहाँ देखो -2 और -1 के बीच से लेकर, और यहाँ -3 और -2 के बीच में कोई ओपन इंटरवल ए बी है। इसी तरीके से यहाँ रेड में क्लोज इंटरवल में क्या किया गया है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर फाइनाइट इंटरवल ना हो, मीन्स इन्फिनिट इंटरवल हो, इन्फिनिट इंटरवल का मतलब अप टू इन्फिनिट जाएगा, इनफाइनाइट कभी मिलता नहीं तो हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। इसलिए नंबर लाइन को, मीन रियल लाइन को हम लिखते क्या है, -इन्फिनिट टू इन्फिनिट एक ओपन इंटरवल। अब इसमें दे रखा है अगर इफ x इज ग्रेटर देन ए, मीन्स a से बड़ा ही है, तो हमें पता है a तो ओपन इंटरवल, लेकिन कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि जितने x बिलोंग टू रियल नंबर, तो एक रे टाइप का बनता है ये इनफाइनाइट इंटरवल। इसी तरीके से अगर x इज लेस देन ए है तो -इन्फिनिट से लेकर a इसका बाउंडेड पॉइंट है, मतलब a बाउंड्री a से कम ही रहेगा। इसी तरीके से अगर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a है तो a आपका क्लोज हो जाएगा और इन्फिनिट हमेशा ऊपर रहता है। इसी तरीके से -इन्फिनिट भी ओपन रहता है। अगर x इज लेस आर इक्वल टू a है तो यहाँ पर हमें आपका a लास्ट में लिखना पड़ेगा और -इन्फिनिट ओपन इंटरवल से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से हम और देखते हैं पावर सेट क्या है। पावर सेट मीन्स क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड तो रहेगा ही, तो कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, जितने पॉसिबल सबसेट किसी के हैं, कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं, 2 टू द पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, उन सबको फिर से करली में बंद कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं PA, मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में क्या होता है, जिसके जितने सबसेट हैं उनको फिर से कलेक्शंस कर लिया जाए। इसलिए आपको जब सेट में बताया था कि सेट हमेशा जब लिखा जाता है, सेट का नोटेशन तो कैपिटल लेटर में है, लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट स्मॉल और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे पावर सेट ए में कैपिटल लेटर का अगर कोई नंबर है तो वो भी ले लिया जाता है, क्योंकि वो पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा। क्योंकि अगर सबसेट तो खुद का भी कुछ सबसेट तो रहेगा ही, दो इम्प्रॉपर सबसेट तो रहते हैं, मतलब सेट ए कोई है तो सेट ए का ही तो सबसेट रहेगा ही, तो पावर सेट ए में दो तो इम्प्रॉपर एक
पावर्स, एक तो फाई और दूसरा ए खुद, ये दो तो रहेंगे, तो कुल मिला के बाकी सब भी आएंगे, वो हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो पावर जैसे मान लो कहीं दे रखा है 2 3, मान लो 2 एलिमेंट है 2 3, एक सेट दे रखा है 2 3। अब 2 3 का मीन्स क्या हो, 2 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 सबसेट होंगे। तो 4 सबसेट कौन कौन से, एक तो नल सेट होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 2 3 एक साथ होगा। तो जब हम पावर सेट बनाएंगे तो एक करली लगाएंगे, पहले लिखेंगे 5 उसमें, फिर कॉमा करके 2, फिर कॉमा करके 3 और सबके सब करली में रहेंगे क्योंकि सबके सब सबसेट हैं। सबसेट मतलब एक सेट की तरह ही हैं बच्चों, कम एलिमेंट है। 2 3 लास्ट में लिख दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे यूनिवर्सल सेट एक लोगों का थॉट है, हम हमारा अपना कंसिडरेशन है, तो ये यूनिक नहीं होता। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी सेट हमें कहे गए हैं उन सबको कंटेन कर रहा हो, मीन्स सबका सुपर सेट हो। जैसे एक क्वेश्चन में 4 5 दिए गए हैं, उन सबका जो सबसे बड़ा होगा, सबको जो कंटेन कर रहा होगा, वो कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब जैसे यहाँ देखो, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस में मिलता है, होल नंबर में मिलता है। तो होल नंबर क्या है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। ऐसे होल नंबर यूनिवर्सल सेट किसके के लिए कौन सा हो जाएगा, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि उसमें प्लस माइनस वाले भी आ जाते हैं। अब इंटीजर्स रेशनल नंबर का सबसेट बन जाएगा और ये सभी सबसेट किसके हो जाएंगे, रियल नंबर के। अब रियल नंबर इन सबका यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, होल नंबर का भी हो सकता है, इंटीजर्स का भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबको सब उसमें मिल जाए, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी सेट के क्वेश्चन दिए गए हैं, सबके सब उसमें इन्वॉल्व हों, तो उनको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो एक्सरसाइज 1.3 इसमें कुछ ये NCERT कैसे हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिससे क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व मैंने कर रखा है, आपको बस समझाना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, लिखा ज़्यादा है, आंसर में कुछ नहीं, नोटेशन केवल लगाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल, इसको बोलते हैं इज़ कंटेन्ड इन या फिर इज़ सबसेट ऑफ। तो हम दोनों बोलेंगे जिससे हमें याद रहे। तो इज़ सबसेट ऑफ या फिर और इज़ नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेसेस जो दे रखे हैं उसमें आपको लिखना सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। अगर हमने सभी एलिमेंट मिल रहे हैं मीन्स ए सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी। बी में अगर सभी एलिमेंट मिल रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो 2 3 4, अब 2 3 4 देखो 1 2 3 4 5 में है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। सेकंड देखते हैं ए बी सी, और दूसरी तरफ क्या है बी सी डी, तो ए नहीं है, इसका मतलब इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। ए बी सी इज नॉट, तो यहाँ नॉट वाला लगेगा, क्रॉस कर दिया जाएगा सबसेट का। इसका थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट, यहाँ ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन दे रखा है। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले पढ़ चुके हैं इनका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में एक तो लिस्टिंग वाला है, दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये लिस्टिंग वाला या रोस्टर फॉर्म नहीं है। थर्ड दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th का एक स्टूडेंट है आपके स्कूल का, और दूसरी तरफ है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब स्कूल का स्टूडेंट है तो स्कूल के स्टूडेंट में से क्लास 11th का क्या होगा, सबसेट होगा, उसी का एक स्टूडेंट ही होगा। मीन्स क्या है यहाँ पर इस कंटेंट इन लिखा जाएगा, मीन्स सबसेट ऑफ, क्योंकि 11th क्लास तो एक है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बच्चा स्कूल का ही पार्ट होगा। फोर्थ एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ देखो जो बाद में दे रखा है राइट हैंड साइड में, ये छोटे सर्कल की बात है, इसमें केवल 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल हैं, जबकि यहाँ पर LHS में क्या दे रखा है, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, सभी सर्कल के बारे में है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला बड़ा है, इसका मतलब इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेकेंड, तो यहाँ इज नॉट सबसेट लगेगा। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में एक ट्रायंगल की बात है। अब दूसरी तरफ एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो रेक्टेंगल का कोई लेना देना नहीं ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल रेक्टेंगल में नहीं है, ज़रूरी नहीं मिलना, तो इसका मतलब इज नॉट सबसेट ऑफ। सिक्स पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और दूसरी तरफ है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो पता है ट्रायंगल का ही एक पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जब सभी साइड इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पर इज ए सबसेट ऑफ, क्योंकि ट्रायंगल का ही एक पार्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो ये ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाता है, तो इसका मतलब इज ए सबसेट ऑफ। 7th पार्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरी तरफ है x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में ही इवन नेचुरल नंबर आ जाता है, क्योंकि इंटीजर में तो 0 +-1 +-2 सभी आ जाएंगे, +-1 से लेकर सभी इंटीजर, तो इसमें इज ए सबसेट ऑफ आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन आंसर बहुत छोटे छोटे देना है, इसलिए हमने इसका आंसर अलग किया है, क्योंकि क्वेश्चंस की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, इसीलिए हमने रिटन के बजाय यहाँ पर सीधा कॉपी किया है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखो ए बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, तो यहाँ ए बी देखो है, होना चाहिए, इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि ए बी है एलिमेंट लेकिन यहाँ नॉट सबसेट लिखा है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल ए ई आई ओ यू होता है, उसमें से सिर्फ ए ई कहा गया है, तो ए है, इसका मतलब सही है। इसी तरीके से 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, नहीं, इसमें 1 2 3 है, तो दूसरे वाले में 2 है ही नहीं है, इसका मतलब सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, सही है ये। 5th पर रखा है ए बिलोंग्स टू। अब बिलोंग में कभी भी करली नहीं लगता, यहाँ जो है ए लेफ्ट में सबसेट दे रखा, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सबसेट है, तो ये गलत है 5th पार्ट, इसका मतलब फॉल्स है। 6th पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है लेकिन इवन होना चाहिए, मतलब 2 4 6 से बड़ा होना नहीं चाहिए, तो 2 4 6, 6 को लेना नहीं है, 2 और 4 2। इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 के बाद 6 9, ये सभी डिवाइड करते हैं। 36 तो डिवाइड करेगा 18 भी डिवाइड करेगा, तो ये अब लेकिन अब LHS में क्या दे रखा है, केवल आपको 4 और 2 और 4 लेने हैं, तो 2 4 इसका सबसेट है 36 के डिवाइजर का, इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लेट ए इक्वल टू करली मीन्स कलेक्शन ऑफ 1 2, अब 3 4 एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर 3 4 अलग नहीं है, 3 4 अलग से एक सबसेट बना रखा है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें 5 एलिमेंट नहीं हैं, 4 ही एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3 4 मीन्स सबसेट बना के दे रखा है, और चौथा एलिमेंट है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ये पता पूछा गया आपसे, तो वाई इसमें अपने आप ही इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें रीजन भी दे रखा है। जैसे 3 4 बिलोंग्स टू द ए। अब देखो 3 4 अकेला यहाँ पर एलिमेंट था, क्योंकि 3 4 अगर देखा जाए तो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा था, 1 2 3 4 करली वाला, तो 3 4 सबसे फर्स्ट पार्ट जो दे रखा 3 4 सबसे पहले दे रखा 3 4 इस सबसेट ऑफ है, तो ये गलत है, क्योंकि 3 4 क्या है, जब सबसेट लगेगा तो ये करली और लगेगा। 3 4 एलिमेंट सेकंड दे रखा 3 4 एलिमेंट ऑफ है, हाँ ये सही है, तो यहाँ पर अपने आप रीज़न आपको मिल गया कि 3 4 क्या है, यहाँ पर रीज़न क्या लिखोगे कि 3 4 इज़ एन एलिमेंट, इज़ ए मेंबर ऑफ सेट ए, और तो मेंबर बिलोंग्स टू से लिखा जाता है, सबसेट से नहीं लिखा जाता। सेकंड इसी तरीके से थर्ड पार्ट में दे रखा है 3 4, अब देखो यहाँ 3 4 लिखा गया तो करली बना दिया गया, हाँ तो ये सही है, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है, फिर से उसका सबसेट बनाओगे, सबसेट मतलब फिर से कलेक्शंस करोगे, सेट जैसा ही उसको ऑनर दोगे, मीन्स करली लगाओगे तब माना जाएगा, तो 3 4 थर्ड पार्ट सही हो गया, क्योंकि 3 4 एलिमेंट था उसको फिर से करली कर दिया गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखो 1 बिलोंग्स टू द ए, हाँ सही है, 1 एलिमेंट है इसका, 1 2 5 और 3 4 ये चारों एलिमेंट है। 5th पार्ट है 1 इज सबसेट ऑफ है, नहीं, 1 करली करना पड़ेगा तब सबसेट होगा, सबसेट बनाना पड़ेगा, सबसेट जब तक बनेगा ना। 1 2 5 इज सबसेट ऑफ है, अब देखो यहाँ 1 2 5 एलिमेंट लिया गया और फिर से उसको करली में बंद कर दिया गया, तो सही है, क्योंकि 1 2 5 का सबसेट बना दिया गया, सबसेट में फिर से कलेक्शंस कर दिया गया, तो ये सबसेट ऑफ ए है। इसी तरीके से 7th पार्ट है 1 2 5, अब यहाँ देखो बंद कर दिया गया है, करली बना दिया, तो बिलोंग्स टू नहीं है, बिलोंग्स टू होता तो अलग अलग होते, ये करली में नहीं बंद होता, तो सबसेट ऑफ ये है, 7th पर गलत है, बिलोंग्स टू नहीं लगेगा यहाँ। इस तरीके से 1 2 3, अब 1 2 3 नहीं निकाल सकते 4 से, क्योंकि 3 4 एक साथ ही है, तो ये भी गलत है, यहाँ पर 1 2 3 निकाल दिया गया है, 1 2 अकेले रखते तो सबसेट हो जाता। अब दूसरा क्या है 5 इज सबसेट ऑफ है, हाँ 5 हर एक का सबसेट होता है, 5
फाई यहाँ करली कर दिया गया तो फाई करली नहीं होता, सबसेट फाई पर करली नहीं लगता, करली लगेगा तो पावर सेट बन जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सबके सबसेट पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है ए। अब इस ए के एलिमेंट है तो 2 to the power 1 मीन्स इसके दो ही सबसेट होंगे। तो दो सबसेट, एक तो नल सेट सबका होता है, एक तो फाई हो गया और दूसरा एक खुद हो गया ए। तो फाई और ए मीन्स दोनों के दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। इनको फिर से करली बना लेंगे। अगर पावर सेट बनाना है, पावर सेट नहीं लिखना तो अलग अलग ऐसे लिख देंगे फाई और ए। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी दो एलिमेंट है तो 2 to the power 2 मीन्स 4 सबसेट इसके होने चाहिए। तो कौन कौन से होगा, एक तो फाई सबका होता है, पहला फाई हो गया, फिर ए अलग हो गया, फिर बी अलग हो गया कलेक्शंस करके करली करके, और एक फिर ये खुद ही हो ही जाएगा ए बी। तो फाई ए करली बी करली और फिर ए बी करली। थर्ड पार्ट है 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं तो 2 to the power 3 मीन्स 8 इसके होंगे। कौन कौन से, एक तो फाई, फिर 1 करली, 2 करली, 3 करली, फिर उसके बाद 1 2 करली, दो एलिमेंट लेकर 1 3 करली, 2 3 करली। तो इस तरीके 7 हो गए और ये खुद ही हो जाएगा 1 2 3। तो ये सब मिलके 8 हो गया। नल सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 to the power 0 मीन्स एक ही इसका सबसेट होगा तो यही खुद रह जाएगा, फाई का फाई ही रह जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। ए इक्वल टू 5 मतलब नंबर ऑफ ए क्या है 0। तो 2 to the power 0 मीन्स अकेला एलिमेंट कौन सा रहेगा, यही फाई रहेगा। पावर सेट कहा गया तो करली लग जाएगा, करली में फाई लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है, इंटरवल्स ओपन क्लोज ब्रैकेट वाले कि छोटे ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में। तो फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर। इंटरवल हमेशा रियल नंबर का ही पार्ट होता है, उसके नीचे हम इंटरवल नहीं लगाते। इंटीजर्स में नहीं होता, होल नंबर में नहीं होता, रेशनल नंबर में इंटरवल्स नहीं होते। रियल नंबर से ही स्टार्ट होगा, मतलब रियल नंबर में ही होता है तो रियल नंबर का ही सबसेट होता है। x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर ना भी कहा जाए तो बिलोंग टू रियल नंबर। x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस आर इक्वल टू 6। तो ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट -4 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया जाएगा 6 के साथ में। इसी तरीके सेकंड x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर और x इज ग्रेटर, ये आपका सबसेट वेक्टर फॉर्म में है तो हमें इसको ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखना है मीन्स लिस्टिंग वाले में। तो x ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10। तो दोनों ओपन इंटरवल होंगे, दोनों छोटे ब्रैकेट में -12 से लेकर -10 तक। थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 7 मीन्स x इज क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 0 तो क्लोज होगा मीन 0 बड़े ब्रैकेट में और 7 ओपन ब्रैकेट में क्योंकि सेमी ओपन टाइप का है ये। इसी तरीके से x सच दैट, फोर्थ पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 बट लेस आर इक्वल टू 4। तो x क्या बिलोंग करेगा, x किसको बिलोंग करेगा, 3 से लेकर 4 तक क्लोज इंटरवल, तो 3 4 इंक्लूड है। तो ये हम यहाँ सब सॉल्व कर रखा है, इसके वीडियो में ही सॉल्व करके आपको पेज दिया जाएगा। राइट द, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके पहले 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट वेक्टर फॉर्म। इस बार सेट वेक्टर फॉर्म में करना है। तो -3 ओपन इंटरवल है, 0 भी ओपन इंटरवल है। -3 से 0 तो क्या हो जाएगा, x ऊपर वाले जैसे लिखना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। सेकेंड क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज x बिलोंग टू द रियल नंबर, x इज ग्रेटर r इक्वल टू 6 बट लेस आर इक्वल टू 12 में से x बीच में लिखा जाएगा और इधर लेफ्ट की तरफ एक लेस आर इक्वल टू और लेस आर इक्वल टू राइट की तरफ। तो मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 बट लेस आर इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट है x इज ग्रेटर देन x सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस आर इक्वल टू 12। इसी तरीके से यहाँ पर सेमी क्लोज इंटरवल दे रखा है फोर्थ में, x such that x belong to the real number, x is greater or equal to -23 but less than 5 ओपन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यूनिवर्सल सेट मतलब जो इसको कंटेन कर रहा हो, जैसे फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, इसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा क्योंकि उसी में राइट ट्रायंगल होंगे। इसी तरीके से द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का भी क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन।
तो अब सभी ट्रायंगल के दोनों पार्ट हो जाएंगे, तो दोनों के लिए या दोनों जिसमें इंक्लूड हो वो आप सेट ऑफ ट्रायंगल्स कर सकते हो इन ये प्लेन। 9th है, गिवन द सेट A इक्वल टू 135, B इक्वल टू 246, 6 इक्वल टू 0 टू A इक्वल टू 135, P इक्वल टू कलेक्शंस 246 एंड C इज द कलेक्शन ऑफ 0 2 4 6 8 मीन्स इवन नंबर 8 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A B एंड C, जिसमें A B C सब इंक्लूड हो। तो सबसे पहले देखो 0 1 2 3 5 6, तो इसमें आपका C वाला पार्ट 8 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नल सेट सबसे छोटा यूनिवर्सल बन ही नहीं सकता। थर्ड में देखो 0 से लेकर 10 तक है, हाँ तो ये सब हो सकते हैं क्योंकि जितने नंबर्स हैं सब 8 से ऊपर नंबर ही नहीं है तीनों में, तो ये थर्ड पार्ट हो सकता है। फोर्थ भी देख सकते हैं, फोर्थ में 0 नहीं है तो फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 यहाँ दे रखा है C वाले सेट में। तो इसका मतलब क्या हो, थर्ड वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब के ये हैं, इसका यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ आपका ये हमने सॉल्व कर रखा है एक्सरसाइज 1.3 पूरा सॉल्व कर रखा है। एक तरफ से देख सकते हो क्वेश्चन 1 मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन दिस सिंबल, से सब सिंबल लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स, F मीन्स फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, इस तरीके से कुछ रीजन भी लिख दिए थे लेकिन ज़रूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 में 3 4 बिलोंग्स होता है, इनकरेक्ट, इस एक जैसा ही बिलोंग कर रहा था वहाँ सबसेट दे रखा था, करेक्ट इनकरेक्ट इस तरीके से रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 के दे रखा है जहाँ जहाँ ज़रूरत है इंटरप्रिटेशन की वहाँ इंटरप्रिटेशन भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 के सभी पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है। तो इसको आप एक तरफ से, ये आप कई बार हमने कर दिया, जिससे आप चाहो तो इसमें कॉपी भी कर सकते हो और ये आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।